नमस्कार, मैं आत्म प्रकाश वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्यूरियस आईएएस पर, जहां आज हम जानेंगे बुद्धिज्म के बारे में। दरअसल ये जो टॉपिक है काफ़ी लंबा है, तो इसके लिए आपको 2 से 3 जो वीडियो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बुद्धिज्म है उसके फाउंडर कौन थे। वो तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, वो थे गौतम बुद्ध जी। ठीक है, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 BC में एक शाक के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और किस दिन हुआ था? ये हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम माया था, जो कि कोसला डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। और ये इनके जन्म के बाद ही इनका देहांत हो जाता है, तो इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी द्वारा किया जाता है। और इनके जो पिता थे उनका नाम शुद्धोदन था, जो कि कपिल वस्तु के जो है वो शासक थे। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बेटे का नाम राहुल था। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। हम जानते हैं ये क्या होता है कि जब ये छोटे थे तो एक भविष्यवाणी की जाती है कुछ पुरोहितों द्वारा कि ये आगे चल के जो सिद्धार्थ हैं वो आगे चल के एक या फिर बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। ठीक है, तो इनके जो पिताजी थे, कौन से? इनके पिताजी शुद्धोदन जी, उनको ये चिंता सताने लगी कि ये कहीं सन्यासी ना हो जाएं। तो इसलिए क्या किया गया, जिनकी एक कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है और इन्हें बहुत लैविश लाइफ दी जाती है। ठीक है, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी इनको प्रोवाइड की जाती है कि कहीं सन्यासी न बन जाएं। ठीक है, फिर एक बार क्या होता है, ये अपने सारथी चन्ना के साथ एक बार बाहर जाते हैं जहां उनको 4 दृश्य दिखते हैं, जिसके कारण जो उनके हृदय को काफ़ी अंदर तक प्रभावित करते हैं। ये 4 दृश्य कौन से थे? पहले उसमें जो देखते हैं वो पहले देखते हैं ओल्ड एज एक व्यक्ति होता है, उसको देखते हैं, वो कमर से झुका हुआ चल रहा है, काफ़ी कष्ट में दिखता है। ठीक है, तो चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है, तो चन्ना उनको जवाब देते हैं ये एक बूढ़ा व्यक्ति है और हर व्यक्ति को इस अवस्था से होके गुजरना पड़ता है। फिर थोड़ा आगे चल के उनको एक बीमार व्यक्ति दिखता है। फिर वो चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है, वो भी परेशान लग रहा था, तो चन्ना उनको बताते हैं ये एक बीमार व्यक्ति है, इसको बीमारी ने ग्रसित कर रखा है। ठीक है, फिर आगे वो उनको एक दिखती है, एक कॉर्प्स दिखती है। ठीक, कॉर्प्स ये क्या, बेसिकली एक कुछ लोग दिखते हैं जो एक मरे हुए व्यक्ति को ले जा रहे होते हैं। फिर वो चन्ना से पूछते हैं ये क्या हो रहा है, तो चन्ना उनको जवाब देते हैं कि ये व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई है, जिसको ये लोग लेकर जा रहे हैं। और वो लोग जो है काफ़ी दुखी थे। ठीक है, यहीं से कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ट्रूथ्स हैं बौद्धिज्म के कि जीवन जो है वो दुख से भरा है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं कहानियों से, जो इन्हीं इवेंट्स हैं, इन्हीं से वो आता है। ठीक है, फिर वो चौथा व्यक्ति देखते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं, जो कि काफ़ी प्रसन्नचित्त कह सकते हैं, जिसपे किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ने वाला, उस तरीके का व्यक्ति दिखा। ठीक है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। फिर उसके बाद क्या होता है, 29 साल की उम्र में एक रात को जब इनकी पत्नी सो रही होती हैं, तो उस वक्त ये अपने जो चैरियोटियर थे, जो उनके सारथी थे चन्ना, उनके साथ अपने घोड़े कंतका पर सवार होके वो महल को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो पिछली घटनाएं हुई, जो पिछले 4 इवेंट्स उन्होंने देखे थे, उन इवेंट्स ने उनको काफ़ी विचलित कर दिया था। ठीक है, और ये बचपन से ही थोड़ा ध्यान वगैरह में ये बिजी रहते थे या उनको पसंद था, तो बचपन से ही थोड़ा सन्यासी किस्म के वो उनके अंदर विचार आते रहते थे। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, ये जब घर छोड़ के चले आते हैं, फिर 6 साल तक, तकरीबन 6 साल तक वो इधर उधर ज्ञान की तलाश में भटकते रहे। फिर क्या होता है, 35 साल की उम्र में बोध गया में 35 साल की एज में एक पीपल ट्री के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस जो इवेंट को कहते हैं, इस जो इवेंट है, ज्ञान प्राप्ति का जो इवेंट है, उसको निर्वाण कहा गया। ठीक है, या इनलाइटनमेंट कह लीजिए या निर्वाण कहा गया। ठीक है, यहीं से जो सिद्धार्थ हैं वो गौतम बुद्ध बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो इनके जो 5 कंपेनियन थे, उनको बनारस में एक सारनाथ जगह है, वहाँ पर
ये पहला सरमन देते हैं, ये इनको अपना पहला उपदेश देते हैं, ठीक है। और इसी उपदेश को, क्योंकि ये पहला उपदेश था तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। और ये जो 5 जो इनके 5 कंपेनियन थे और इनको मिला के एक संघ की स्थापना होती है, इसको संघ कहा जाता है, ठीक। फिर चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आते हैं 3 जो ज्वेल्स हैं या त्रिरत्न हैं उनके बारे में जानते हैं। जो बौद्धिज्म है उसमें कौन से 3 रत्न हैं? तो पहला है बुद्धा। बुद्धा बुद्धा क्या है? वो जो इनलाइटेंड है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गई है, वो बुद्ध है। दूसरा है धम्मा। धम्मा क्या है? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स हैं उनको धम्म कहा जाता है। फिर आता है संघा। अभी हमने पहले जाना क्या संघा। संघ क्या है? मोनास्टिक ऑर्डर है, इनिशिएटेड बाय बुद्धा एट द टाइम ऑफ गिविंग फर्स्ट सरमन, जो कि बुद्धा के द्वारा शुरू किया गया था जब वो अपना पहला सरमन देते हैं। क्या है? आप ये देखिए, जो बुद्धा और इनके जो 5 कंपेनियन थे उनको मिला के संघ की शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्धा थे वो किसके कंटेम्परेरी थे या किस शासक के समकालीन थे, ठीक है। तो ये बिंबिसार जो है उनके समकालीन थे और अंत में क्या हुआ, और लास्ट में कुछ सालों के लिए वो अजातशत्रु के भी जो है वो समकालीन रहे। ये दोनों लोग जानते हैं, ये आर्यक डायनेस्टी जो है उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके हिसाब से बुद्धा को तथागत और शाक्यमुनि के नाम से भी जाना जाता है। जो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं या कहिए बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनमें इनको तथागत और शाक्यमुनि के नाम से भी इंगित किया गया है, ठीक है। फिर क्या होता है, 80 साल की उम्र में 483 BC में कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वो प्राप्त होता है। महापरिनिर्वाण क्या है? ये जो गौतम बुद्धा की जब मृत्यु होती है तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ था 80 साल की एज में। पूछा जाता है, एज भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस उम्र में गौतम बुद्धा को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये आपको याद रखना है, कितनी एज में? 80 एज में, ठीक है। और जो गौतम बुद्ध से पहले के जो बुद्धा थे उनको कस्यप बुद्धा के नाम से जाना जाता है, और जो इनके बाद जो बुद्ध होंगे उनको मैत्रेय नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है, पीसीएस एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है, कि जो फ्यूचर बुद्धा हैं या कहिए भविष्य के जो बुद्ध हैं वो किस नाम से जाने जाएंगे, तो मैत्रेय के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। फिर आगे आते हैं जो 4 ट्रूथ हैं, 4 जो नोबल ट्रूथ हैं उनके बारे में जानते हैं। कौन से 4 सत्य हैं? कौन से हैं? दुख है, कि जो जीवन है वो दुख से भरा हुआ है, ठीक है। दूसरा है समुदय है, काज ऑफ सफरिंग, हमारी जो इच्छाएं हैं वही जो है दुख का कारण है। फिर है निरोधा, ये क्या है कि जब तक हमारी जो इच्छाएं हैं वो खत्म नहीं होती हैं तब तक हमारा जो दुख है वो खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। जो या कहिए जो हमारी जो इच्छाएं हैं उनके साथ ही हमारा दुख खत्म होगा। जैसे हमारी इच्छाएं खत्म होंगी वैसे ही हमारा दुख भी खत्म हो जाएगा। 4th है मग्गा। मग्गा क्या है? दरअसल बेसिकली एक पाथ है जिस पे चल के हम क्या करेंगे, ये जो दुख और इच्छाएं हैं इनसे हम मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पाथ है, जो मग्गा है, वो कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए 8 फोल्ड जो है उस पाथ की कल्पना की गई है। उसमें जो बुद्धिज्म है उसमें बात की गई है किसकी, देखिए। तो संस्कृत में जो नोबल 8 फोल्ड पाथ्स हैं उनको अष्टांगिका मार्ग बोलते हैं और पाली में अट्ठांगिका मग्गा कहते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? राइट स्पीच। दूसरा है राइट एक्शन। थर्ड है राइट लिवलीहुड। 4th है राइट एफर्ट, मतलब आपको सही से प्रयास करने हैं, जो राइट एफर्ट लगाए आप गलत तरीके से कुछ ना करें। राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन, राइट थॉट्स और राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये सारे जो हैं ये 8 मार्ग हैं जिन पे चल के आप दुख और इच्छाएं हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। और जो ये बुद्धिज्म है वो जो वेदा है, वेदाज की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं, वो वेदाज को नहीं मानते हैं और
जो सोल का कॉन्सेप्ट है, जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको भी रिजेक्ट करते हैं। वो आत्मा नाम की कोई चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। और वो व्यक्ति के लिबरेशन के लिए, व्यक्ति की मुक्ति के लिए मिडिल पाथ की बात करते हैं। मिडिल पाथ कौन सा? वही जो 8 नोबेल जो पाथ बताए गए हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। वो मिडिल पाथ, उनको उनके द्वारा ही मिडिल पाथ जो है वो डिफाइन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, गौतम बुद्धा के जब महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, उसके बाद जो बुद्धिस्ट काउंसिल हैं उनका आयोजन किया जाता है, ताकि जो बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, उनको कंपाइल किया जा सकता है, उनको एकत्र किया जा सके, ठीक है। तो उन्हीं के बाद क्या होता है, काउंसिल्स जो होती हैं उन्हीं का एक रिजल्ट होता है जो पिटक के रूप में बाहर आता है, जो कि 3 पिटक हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो किससे हैं? बौद्ध धर्म से। कौन से त्रिपिटक हैं? 3 पिटक कौन से हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। फिर जानते हैं जो काउंसिल हुई, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, उनके बारे में जानते हैं। ये भी क्वेश्चन, ये भी काफ़ी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो काउंसिल्स हैं पूछा जाता है एग्जाम में कि कहाँ हुई हैं, किसके शासनकाल में हुई हैं और उसका अध्यक्ष कौन था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले जानते हैं फर्स्ट काउंसिल पे। फर्स्ट काउंसिल ये हुई थी 400 BC में राजगीर में। आप जानते हैं राजगीर कहाँ है? बिहार में है। और अजात शत्रु के शासनकाल में ये जो फर्स्ट काउंसिल थी उसका आयोजन किया गया था। और जो काउंसिल थी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो महाकश्यप जी थे। फिर आते हैं सेकेंड काउंसिल पे। ये हुई थी 300 BC के आसपास वैशाली में। और उस समय शासक कौन था? उस समय शासक थे कालाशोक, ठीक है। और जो काउंसिल थी उसकी प्रेसिडेंट सबकामी जी, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड काउंसिल पे। थर्ड काउंसिल हुई पाटलिपुत्रा में। किसके दौरान, किसके शासन के दौरान? तो जो हमारे एम्परर अशोक थे उनके शासनकाल के दौरान ये जो है थर्ड काउंसिल जो है वो हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट काउंसिल है, आपको याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्रा में। किसके शासनकाल में? अशोका के शासनकाल में। और जो प्रेसिडेंट थे उस समय इस काउंसिल के वो थे मोगालीपुट्टा तिस्सा, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ काउंसिल पे। ये हुई कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे वासुमित्र और अश्वघोष जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसी फोर्थ काउंसिल के बाद ही जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में टूट जाता है, ठीक है। उसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे की वीडियो आप जो बुद्धिज्म है उसी के ऊपर ही आप जान सकें, देख सकें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।